न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। मैथ रीजनिंग में आज डाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पासा हिंदी में जो हम लोग पासा बोलते हैं और इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। डाइस क्या चीज़ है? डाइस जो स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, जो हम लोग लूडो गट्टी खेलते हैं उसी को हम डाइस कहते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे बना हुआ है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा 2-3 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन की ओर। बारे में निचोड़ के पढ़ेंगे। और डाइस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। ठीक है, सामान्य पासा। तो स्टैंडर्ड डाइस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सामान्य मानक पासा हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल डाइस को सामान्य पासा बोलेंगे और स्टैंडर्ड डाइस पे चर्चा करते हैं। स्टैंडर्ड डाइस क्या है? सबसे फर्स्ट में आप लोग को ये याद होगा कि स्टैंडर्ड डाइस में जो हम लोग लूडो गट्टी खेलते हैं घर में, तो पासा रहता है, उसी को हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में गिनती कहाँ तक रहता है? 1 से 6 तक रहता है। उसमें संख्या कितना तक रहता है? 1 से 6 तक रहता है स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस आप जान लिए स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। जो घर में खेलते हैं उसी को हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस में गिनती होता है 1 से 6 तक। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं? मानक पासा एक दूसरे के समान संख्या में विपरीत नहीं होता है। मतलब स्टैंडर्ड डाइस बोलता है कि हम समान संख्या में नहीं रहते। जैसे आप लोग देखते होंगे कि पासा में 6 के विपरीत 6 होगा, 2 गो 6 रहता है, उसमें नहीं रहता है। 1 2 गो 1 रहता है, नहीं रहता है। तो इसलिए वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं करते हैं। इसलिए मानक पासा में एक दूसरे के समान संख्या में विपरीत नहीं होता है, समान संख्या में विपरीत नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? 1 ऊपर में रहेगा तो अंदर में 6 रहेगा। ठीक है, अंदर के साइड में 6 रहेगा, और 2 ऊपर में रहेगा तो अंदर में 5 छिपा रहेगा, 3 ऊपर में रहेगा तो अंदर साइड में 4 छिपा रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में जो हम लोग पासा खेलते हैं तो उसी का ये है। ठीक है, ये आप लोग को महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद रखिएगा सबसे फर्स्ट में। ठीक है, और स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का, जैसे इस तरह दे देगा तो आप स्टैंडर्ड डाइस कैसे बोलेगा? स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका एक चीज़ होता है, क्या होता है? 6 तक मेरा संख्या आना चाहिए। ठीक है, 6 तक आ सकता है जोड़ने के बाद। ठीक है, 7 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 हो रहा है। ठीक है, इधर से भी जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। इधर से भी जोड़ेंगे कितना हुआ? 5 हुआ। इधर से जोड़ेंगे 3 हुआ। ठीक है, तो इस भाषा को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? 1 से 6 तक ही गिनती रहता है उसमें। ठीक है, इसलिए उसको हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। और यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप याद रखिए कि 1 के विपरीत 6 होता है। जो हम लोग खेलते हैं ना लूडो गट्टी, तो 1 जब निकलेगा तो अंदर में 6 रहता है, 2 ऊपर में निकलेगा तो अंदर में 5 रहता है। ठीक है, इस तरह रहता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा स्टैंडर्ड डाइस का। और स्टैंडर्ड डाइस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड डाइस का पहचानने के लिए भी बता दिए कि जोड़ के देखेंगे। 4 1 5 हुआ, इधर से जोड़े और इधर से भी जोड़ेंगे 3 होता है। ठीक है, तो 6 तक गिनती में आ सकता है जोड़ने के बाद। 6 तक, या नीचे भी आ सकता है, जैसे 5 आ गया इधर। ठीक है, 7 नहीं होना चाहिए। 7 आ जाएगा तो जनरल डाइस हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस आपको पता चल गया। तो अब चलते हैं जनरल डाइस में। आप देखते हैं 2 नंबर जनरल डाइस। ठीक है, सामान्य पासा किसे कहते हैं? सामान्य पासा में एक दूसरे के विपरीत हो सकता है। ठीक है, विपरीत मतलब 6 के विपरीत 6 हो सकता है। ठीक है, पर जनरल में, स्टैंडर्ड में नहीं। ठीक है, जनरल में 6 से ज़्यादा संख्या में गिनती आ सकता है। 6 से ज़्यादा संख्या में 7 आ गया तो हम जनरल बोल देंगे। ठीक है, जनरल डाइस बोल देंगे। 6 से 7 आ गया, 7 आ गया गिनती में, तो उसको हम जनरल डाइस बोल देंगे। ठीक है, जैसे इसको जोड़ने के बाद देखो क्या होता है। 6 5 कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, इधर से भी जोड़ने के बाद कितना होता है? सॉरी, 6 5 11 होता है। सॉरी, और इधर से जोड़ने के बाद 10 होता है। ठीक है, तो ये 10 होने के बाद 6 से ज़्यादा संख्या आने के बाद 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। इधर जितना भी संख्या आएगा तो वो जनरल डाइस में हो जाएगा। ठीक है, सामान्य पासा में सबसे फर्स्ट में। तो आपको ये समझ में आ गया, तो जनरल डाइस क्या है, सामान्य पासा। ठीक है, और स्टैंडर्ड डाइस आपको पता चल गया। ठीक है, ये दोनों आप लोग को याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर में।
आप देखिए नोट में डाइस के बारे में बताया, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस मिलने के बाद उसी से पूरा हम करेंगे, ठीक है, चित्र में दिया गया। तो स्टैंडर्ड डाइस में कौन सा है, पहचानिए, ठीक है। तो पहचानने के लिए आपको बताएं कि जोड़ के देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 7 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। ये 13 हो गया, इधर से जोड़ेंगे 6 8 कितना, 14 हो जाता है। तो एक साइड से भी जोड़ने के बाद 13 हो गया, तो उसको जान लो कि वो जनरल डाइस है, जनरल डाइस है, ठीक है, सामान्य पसा है। इसको हम सामान्य पसा कहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इधर इसको जोड़ के 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और इधर से भी जोड़ते हैं 5 होता है, ठीक है, 5 होता है। तो इसको हम स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे, मानक पसा बोलेंगे, ठीक है। और इसमें देखते हैं 4 3 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। इधर से जोड़ेंगे 4 3 7, देखो यहाँ पे 7 हो गया। तो ये हम मेरा क्या किस में आ गया, जनरल डाइस में आ गया, मतलब सामान्य पसा में आ गया, ठीक है। तो समान पसा में आने के बाद देखो 7 आ गया, तो समान पसा में, यह 6 रहता तो इसको हम मानक स्टैंडर्ड डाइस बोल देते, ठीक है। पर 7 आ गया तो इसको जनरल डाइस बोल रहे हैं। सबसे फर्स्ट में आपको इसमें क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डाइस को मिलने के बाद उसी से हम पूरा करेंगे। जैसे ये मिल गया है, ठीक है, इसी से हम क्वेश्चन को पूरा करेंगे, ये सबसे नहीं, ठीक है, ये सबसे नहीं करेंगे। तो स्टैंडर्ड डाइस मिलने के बाद तो आपको पता है स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, 1 के विपरीत 6 होता है, ठीक है। 2 के विपरीत क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। और 3 के विपरीत 4 होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस का, जो हम लोग लूडो गट्टी खेलते हैं घरेलू में, तो उसी को हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। नीचे दी गई पसा में 5 के विपरीत सतह पे कौन सी अंक होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, 5 के विपरीत सतह पे, जैसे 5 ऊपर में है तो उसके अंदर में क्या है, ठीक है, पसा, पसा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या है, पसा है। सबसे फर्स्ट में क्या बोलेंगे कि इसको पहचानेंगे ये कौन सा पसा है, ठीक है, स्टैंडर्ड है कि जनरल है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कैसे पहचानने के लिए आपको बताएं कि जोड़ के देखेंगे। 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इधर से भी जोड़ेंगे कितना हो गया, 3 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पसा है, हिंदी में क्या बोलेंगे, मानक पसा है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस में आपको तो पता है कि स्टैंडर्ड डाइस जब मिलने के बाद तो उसका विपरीत हमको पता है, 1 के विपरीत 6 होता है, और 2 के विपरीत 5 होता है, और 3 के विपरीत क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जब हम लोग घर में लूडो गट्टी खेलते तो पसा में देखते हैं, 1 ऊपर में रहेगा तो अंदर में क्या रहेगा, 6 रहेगा। 2 ऊपर में रहेगा तो अंदर में क्या रहेगा, 5 रहेगा। 3 अंदर ऊपर में रहेगा तो अंदर में 4 रहेगा, ठीक है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो 5 का विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें 5 नहीं है 5 नहीं है। तो आपको पता है 5 के विपरीत 2 होगा, तो 2 दे देते। तो इसके देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे इसके पीछे क्या होगा, 5 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर सी है, ठीक है। क्या है, 2, ठीक है। आप समझ लिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो भाई इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, ठीक है। नीचे दी गए पासा में 6 के विपरीत सतह पे कौन सी अंक आएगा। अब 6 के पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट में देखो 2 चीज़ है, ठीक है। 6 का पूछ रहा है तो इसमें 6 नहीं है, ठीक है। इसमें 6 रहता है ना, तो एक चीज़ होता है क्या, सेम संख्या मिलने के बाद ना उसी का विपरीत होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेम मिल गया, 2 3 2 मिल गया, यहाँ पे भी 3 2 मिल गया। तो मेरा 4 और 1 का पूछता विपरीत ना पता चल जाता है। जैसे 4 का पूछता विपरीत मेरा 1 होता है, ठीक है। 1 का पूछता तो 4 होता है, ठीक है। पर इस तरफ पूछा नहीं है, तो 6 का विपरीत पूछा है, तो इसमें 6 बताओ, 6 का विपरीत कैसे है। तो पहले आपको स्टैंडर्ड डैश और जनरल डैश को चेंज करना है, ठीक है। चेंज नहीं करना है, जानना है, ठीक है। तो इसको पहचानना है कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा जनरल है। स्टैंडर्ड जो होगा तो उसी से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 4 कितना हो गया, 7 हो गया, 4 3 7 हो गया। तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, यह जनरल डाइस है।
समान ये पासा है, ठीक है। इससे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको भी जोड़ते हैं, 3 1 4 होता है, ठीक है। इधर से भी जोड़ते हैं 3 होता है। तो ये क्या स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा, क्या बोलेंगे, मानक पासा, ठीक है। तो इसी से हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें 6 नहीं है, तो स्टैंडर्ड डाइस हमको मिल गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमको पता है 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 3 होता है, 5 होता है, और 3 के विपरीत 4 होता है, ठीक है। तो हमको ये पता है रूल कि स्टैंडर्ड डाइस ओरिजिनल डाइस हमको मिलेगा तो यही पता होगा, ठीक है। तो हमको मिल गया तो क्या होगा, इसी से सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड डाइस मिल गया तो इसका क्या होता है, 6 का विपरीत 1 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। समझ लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, नीचे दी गए पासा में 2 के विपरीत सतह पे कौन सी अंक होगा। देखो पासा कितना दिया गया है, 4 पीस पासा दिया है, ठीक है। 4 पासा दिया है, चारों पासा से आपको बनाना है, ठीक है। तो पर देखना है इसमें स्टैंडर्ड जेंडर, ठीक है, सभी को पहचानना है। आप किसका पूछ रहा है, 2 का पूछ रहा है, तो किसी में 2 लिखा हुआ है, देखो पहले 2 का पूछेगा, किसी में पहले देखो लिखा हुआ है तो कहीं पासा में, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको लेना है, ठीक है। 2 का पूछ रहा है तो आप देखना है 2 जब यहाँ पे है तो 4 1 कहीं लिखा है, देखो तो 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1, ये 4 1 लिखा होना चाहिए कोई पासा में, देखो है, देखो यहाँ पे है 1 4 है ना, देखो ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। तो उसी का विपरीत हो जाता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में यही रूल देखना है। तो उसी का क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5। 5 का पूछता है तो 5 का विपरीत 2 होता है, ठीक है। तो 2 का पूछ रहा है तो मेरा 2 का विपरीत 5 होगा। तो इसका सही आंसर डी नंबर है, ठीक है। तो 5 आंसर हो गया सबसे फर्स्ट में, ठीक है। नहीं समझे बात को, फिर से आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, समझाते हैं, ठीक है। नीचे दी गई भाषा में 2 के विपरीत, 2 का पूछ रहा है विपरीत, तो हम पहले 2 देखेंगे, कोई भाषा में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड जेंडर नहीं देखेंगे, स्टैंडर्ड बाद में देखेंगे जब नहीं रहता तब, ठीक है, उस टाइम देखते हैं। तकाई कि यहाँ पे 2 लिखा है, इसमें 2 लिखा है, तो इस भाषा का देखिए 4 1 कहीं लिखा है, देखो कहीं 4 1 लिखा है, ये 4 और 1, तो यहाँ पे मिल रहा था 4 और 1, देखो देखो इससे कोई लेना देना नहीं कि नीचे में 1 है ऊपर में 4 है, इस तरह नहीं, यहाँ पे रहना चाहिए लिखा हुआ, ठीक है। किधरों से भी, उल्टा भी सीधा भी, ठीक है, पर रहना चाहिए। तो इसलिए 4 और 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मिल गया। तो 2 का विपरीत पूछ रहा, उसी में विपरीत हो जाता है, 4 1 मिल जाता है ना पासा में, तो उसी का विपरीत हो जाता है 5, ठीक है। इसका विपरीत 2 का विपरीत क्या हो गया, 5। तो इसका डी नंबर सही होगा। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। और ये आप बोलिएगा कि सर ये स्टैंडर्ड है जेंडर है, ठीक है। इसको हम पहले फर्स्ट में ये रूल अपनाना, सबसे फर्स्ट में ये वाला रूल अपनाना है, ठीक है। कि 2 का विपरीत पूछ रहा है, कहीं 2 लिखा हुआ है, 2 का लिखा होगा, ठीक है। जैसे 2 लिखा हुआ है तो ऊपर का सतह को देखेंगे, 4 और 1 कहीं लिखा हुआ है, लिखा होगा तो उसी का विपरीत हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट में। पर ये वाला नहीं होगा तो फिर दूसरा रूल अपनाना है, कौन सा, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस ढूंढना है, स्टैंडर्ड डाइस में मिल गया तो उसी से हम पूरा करेंगे पहले, उससे नहीं होगा तो जेंडर से हम पूरा करेंगे, ठीक है। आपको जो बताएंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट में अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नीचे एक ही पासा को 2 रूप दिखाया गया है, ठीक है। ये 2 रूप दिखाया गया, यदि इस पासा में अंक 4 के ऊपर सतह पर ऊपर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में नीचे सतह पे कौन सा अंक होगा। तो क्या बोल रहा है, 4 का बोल रहा है, ठीक है। 4 को ऊपर कर दिया जाए तो नीचे वाला सतह में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 का पूछ रहा है तो कहीं 4 लिखा नहीं है, ठीक है। तो हम फर्स्ट रूल क्या करेंगे, 4 को देखेंगे कहीं, ठीक है, 4 भी नहीं लिखा है, ठीक है। तब फिर सेकेंड रूल क्या करेंगे, स्टैंडर्ड देखेंगे जेंडर देखेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट में देखेंगे 6 हो रहा है यहाँ पे,
5 1 6 हो रहा है, ठीक है, इधर से 7 हो रहा है, तो ये हम मेरा क्या है, जनरल डाइस है, ठीक है, सामान्य पासा है, ठीक है, तो इसको हम नहीं कुछ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 3 2 कितना हुआ, 5 हुआ, ठीक है, 5 हुआ, इधर से भी जोड़ लेते हैं, 3 होता है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है या मानक पासा है, ठीक है। तो मानक पासा में आपको मिल गया, जब मानक पासा मिल गया तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो मानक पासा आपको मिल ही गया, तो इसमें क्या होता है, मानक पासा में मेरा ओरिजिनल पासा पता है, 1 के विपरीत क्या होता है, 2 के विपरीत क्या होता है, ठीक है, ये तो आपको मालूम होता है। तो इसलिए हम बता सकते हैं यहाँ से कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो 4 का विपरीत 3 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा, तो 4 का पूछा है मेरा, तो 4 का विपरीत कौन है, 3 है, तो इसका बी नंबर सही होगा, ठीक है। पहचान लिए होंगे और जान भी लिए होंगे कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन। आपको इतना ध्यान से पढ़ा रहे हैं कि आप समझ सकते हैं, ठीक है, इतना हम। अब देखते 5 नंबर क्वेश्चन। नीचे दी गए पासा में 4 के विपरीत सतह पे कौन सी अंक होगा। सबसे फर्स्ट में क्या बताए दोस्त कि 4 को देखेंगे, 4 का पूछा है तो 4 का देखेंगे, ठीक है। 4 यहाँ पे लिखा हुआ भाई, ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो आप 4 लिखा हुआ है इस तरह घेरा लगा लेना है, ठीक है। 4 लिखा हुआ है, 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ पे नीचे देखेंगे 3 5 कहीं लिखा है, देखो यहाँ पे भी लिखा है 3 5, देखो 3 5 3 लिखा है, इसमें भी 3 5, तो उसी का क्या होता है, विपरीत हो जाता है फर्स्ट में, ठीक है। तो 4 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, इसका सही आंसर क्या है, 1, ठीक है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दी गए पासा में 6 के विपरीत सतह पे कौन सी अंक होगा। यहाँ पे नोट में देखो, अभी मैं टाइपिंग किया तो इसमें देखें क्या लिखा है, मैं दो पासा में 2 समान संख्या दिखे तो उसी पासा का विपरीत होता है, ठीक है, उसी का पासा का विपरीत होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में वही बात जो हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो 6 कहीं पहले देख लो, कहीं 6 लिखा है, देखो एक यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 2 कहीं लिखा है, देखो तो 3 2 नहीं लिखा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसमें लिखते हैं 6, इसमें भी लिखा है, तो इसको भी घेरा लगा के देखते हैं। 5 3 कहीं लिखा है, देखो 5 3 5 3 5, हाँ यहाँ पे लिखा है, एक यहाँ पे लिखा है, इसका एक सतह हो गया, इसका एक सतह हो गया, 5 3 लिखा है, तो उसी का क्या होगा, विपरीत होता है, क्या होता है, विपरीत होता है, फर्स्ट में यही देखना है, ठीक है। तो 6 का विपरीत कौन है, 4 है, इसका सही आंसर क्या है, सी, ठीक है, जान लिए। अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। आप देखिए 7 नंबर, नीचे एक ही पासा को 4 बार उछाला गया है, ठीक है, तो इस पासा में अंक 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे फर्स्ट में क्या देखना है, आपको बताएं कि 4 का बोल रहा है, अंक 4 के सामने क्या होगा, तो 4 का पूछ रहा है, तो 4 देखिए कहीं है लिखा हुआ, किस किस लूडो में है, पासा में, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको सबसे फर्स्ट में लेते हैं 4 को, ठीक है। 4 में देखिए 3 2 कहीं लिखा है, 3 2 कोई पासा में लिखा है, नहीं है, ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसमें देखते हैं 4 इसमें पूछा है, तो 4 इसको लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 6 5 लिखा है कहीं, 6 5 यहाँ पे लिखा है, देखो मिल गया भाई, 6 और 5 लिखा है, इसके बगल में देखो लिखा हुआ है ना 6 5, तो उसी का विपरीत होता है, क्या बताया, उसी का विपरीत होता है। तो 4 का विपरीत पूछा है तो 1 होगा, इसका सही आंसर 1 है, जान लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख। 8 नंबर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, ठीक है। तो इसमें पासा हमको कितना दिया है, 1 2 3 4 पासा दिया है, ठीक है। 4 पासा में 3 का पूछ रहा है, तो 3 किस में है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में कौन सा नियम अपनाना है, ठीक है, देखेंगे विपरीत देखेंगे, तो 3 यहाँ पे है, तो सबसे फर्स्ट में ये 3 वाले को हम लेना है, 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो 3 को लिए, तो इसका फलक देखेंगे, बगल का कोई काउंटिंग मिल रहा है, संख्या मिल रहा है, तो उसी का विपरीत होता है, ठीक है।
तो इसमें देखो 2 और 6 है, 2 6 कहीं है नहीं है, ठीक है। तो इससे कैंसिल करते हैं अभी, ठीक है। अब देखो इसमें भी 3 है तो इसको भी देखते हैं। तो अब देखो 1 5 है कहीं, कोई पासा में 1 5 है नहीं है, इसको भी कैंसिल करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे 3 है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं, कोई पासा में 6 और 1 है, 6 और 1 6 और 1 नहीं है, तो इसको भी कैंसिल करते हैं। ये पहला रूल हुआ, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल आपको बता रहे हैं कि आप क्या करेंगे। अब देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस मिल जाएगा, तो हमको पता है उसका रूल कि 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है, ठीक है। तो पर स्टैंडर्ड डाइस ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे, जोड़ के। तो जोड़ना पहले कैसे है, 6 देखो ऐसे जोड़ना है, किधरों से जोड़ना है हमको, ठीक है, दोनों साइड से जोड़ना है। तो 6 तक संख्या में आ गया तो मेरा स्टैंडर्ड डाइस मिल गया, ठीक है, उसी से हम बनाएंगे। पर यहाँ पे देखेंगे जोड़ के, 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं अभी, ठीक है। आप देखो इधर भी 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, 3 5 8 हो गया, तो ये भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें तो नहीं है 3, ठीक है, इसमें 3 है, तो इसमें भी देखते हैं, 5 2 कितना हो गया, 5 2 7 हो गया, ये भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। इसमें भी देखते हैं, 6 3 कितना 9 हो गया, तो ये भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ठीक है। दूसरा रूल खत्म। अब तीसरा रूल में देखते हैं, तीसरा रूल क्या है। तीसरा रूल में है, आप इसको सॉल्व करना है हमको। 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो 3 को हम लेना है सबसे फर्स्ट में, यहाँ पे 3 लिख देना है, ठीक है। तो 3 लिखने के बाद इस तरह सुई तरह घड़ी घुमाना है, ठीक है, सभी संख्याओं को लिखना है। तो 3 के बाद क्या है, 2 है, 2 हम लिख दिए, ठीक है। अब क्या है, 6 है, यहाँ पे 6 लिख दिए, ठीक है, 6 लिख दिए। अब 6 लिख दिए, अब क्या दूसरा, एक और दूसरा नंबर कर लेंगे, ठीक है, इसमें भी 3 है, तो 3 को लेंगे, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। तो अब इसी तरह घड़ी की तरह घुमाना है, सभी संख्याओं को लिखना है। तो क्या है, फिर 3 पर से क्या है, 5 है, तो 5 हम लिख दिए, ठीक है। फिर क्या है, 1 है, 1 है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं कि 6 के विपरीत 1 हो सकता है, ठीक है। 6 तो एक ही बार आया, 1 भी एक ही बार आया, 2 भी एक ही बार आया, 5 भी एक ही बार आया, 2 पासा में, ठीक है। तो इसमें कौन सा संख्या नहीं है, कौन सा संख्या नहीं है, 3 भी है, देखो 2 पासा लिए तो 3 3 है इसमें, ठीक है, 2 पासा में 3 है, 5 भी है, 1 भी है, इसमें भी 2 और 6 है। तो कौन सा संख्या इसमें नहीं है। तो स्टैंडर्ड डाइस में कौन संख्या कितना तक रहता है, 1 से 6 तक रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 तक रहता है। तो इसमें कौन सा संख्या नहीं है, 4 नहीं है, ठीक है। तो 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, ठीक है, ए और सी भी होगा, दोनों होगा, ठीक है। पर बोलिएगा यहाँ पे भी 3 है, इससे भी बनाइए, इससे भी बनाते हैं, ठीक है, इससे भी बना के देखते हैं। जब यहाँ पे ख़त्म किए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप इससे बनाते हैं 4 नंबर से, ठीक है। तो 4 नंबर में 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए, ठीक है, 3 लिख दिए। फिर क्या है, 6 है, तो 6 हम यहाँ पे लिख दिए। फिर क्या है, 1 है, 1 लिख दिए। आप देखो जब पासा में तो एक ही संख्या रहेगा ना, जब 6 निकल गया तो फिर 6 निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है, 1 निकल सकता है, ठीक है। एक मान लेते हैं यहाँ 6 निकल रहा है ना, तो 2 बार 6 नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये इससे नहीं बनेगा, ठीक है, इससे भी नहीं बनेगा। अब सेकेंड रूल को अपनाते हैं। यहाँ फर्स्ट रूल था एगो, यहाँ पे फर्स्ट पासा का था लिखा हुआ गिनती। अब सेकेंड वाला पासा का गिनती लिखते हैं इसमें, ठीक है। अब लिख के देखते हैं कि बनता है कि नहीं। अब देखो, अब सेकेंड वाला पासा को लिख के देखते हैं। तो क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए, 3 को लिख दिए, 3 लिख दिए। फिर क्या है, 5 है, तो 5 भी लिख दिए, ठीक है। फिर क्या है, 1 है, देखो यहाँ पे 1 आ गया। तो एक पासा में 2 बार 1 नहीं होना चाहिए, 2 बार पासा में 1 नहीं होता है, ठीक है, एक ही बार 1 होता है। यहाँ पे जान गए 6 का विपरीत 5 हो सकता है, तो 1 का विपरीत 1 होगा, नहीं होगा, तो इससे भी नहीं बनेगा। जो फर्स्ट का रूल था उसी से बनेगा, ठीक है। तो आप जान लिए
कि फर्स्ट और सेकंड से बनेगा, ये फर्स्ट और सेकंड से बनेगा। तो क्या पता चला, 3 का विपरीत पूछ रहा तो कितना आ गया 4, ठीक है। ए और सी भी है, 4 4 2 को है, ठीक है। आप समझ लिए, चलते आगे। देखो नीचे दी गई 9 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नीचे दी गई भाषा में 3 के अंक विपरीत फलक कौन सी अंक होगा। 3 का पूछ रहा है तो सबसे फर्स्ट में कौन सा रूल अपनाना है, 3 का देखेंगे विपरीत, ठीक है। तो 3 यहाँ पे भी है और कोई भाषा में 3 नहीं है, ठीक है। तो 3 को पहले क्या करेंगे, ढक लेंगे, ठीक है। ढकने के बाद देखेंगे 6 और 5 कहीं लिखा है, 6 5 6 5 6 5, देखो यहाँ पे मिल गया 6 और 5, उसके बगल में 6 5 लिखा है भाई, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा 4, मिल गया क्वेश्चन। तो इसका क्या होगा, सी नंबर 4, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा और बताइएगा कितना आंसर है इसका, ठीक है। नीचे एक ही पासा को 3 बार उछाला गया है, इसमें आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। जय हिंद।